पिछले वीडियो में हमने ये डिटेल में समझा कि प्रोडक्शन एक्चुअली में क्या होता है और इसमें फिक्स्ड फैक्टर्स, वेरिएबल फैक्टर्स क्या होते हैं, कौन कौन सी चीज़ों पे प्रोडक्शन डिपेंडेंट होती है, जिन्हें हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, और ये शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का फंडा क्या है। इफ़ यू गाइज हैवंट वॉच्ड दैट वीडियो तो ये वाली वीडियो समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो पहले जो पहली वीडियो है इस चैप्टर की वो देखिए एंड देन कम बैक टू दिस वन। वेलकम एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं इको वर्ल्ड डिजिटल क्लासेस एंड दिस इज माइक्रो इकोनॉमिक सीरीज फॉर स्टैंडर्ड 11th। आई एम डूइंग चैप्टर नंबर 7 प्रोडक्शन, यानी वो वाला चैप्टर जो ये समझाएगा कि प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करते हुए किन किन चीज़ों को दिमाग में रखता है। ओके, तो चलो शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में आई एम गोइंग टू डू अ लॉ। एक लॉ है इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन से रिलेटेड जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। अब मैं इतना एम्फेसिस देके क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि हमने पहले एक चैप्टर किया है लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब कई बार क्या होता है ना, एग्जाम में बच्चे पढ़ते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल और यूटिलिटी लिखाते हैं और मिलता है 0, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स का। आपने खास ध्यान देना है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी अगर लिखा हुआ है तो ये वाला लॉ आएगा। ओके, इस लॉ का ऐसा नाम क्यों है वो भी तुम्हें समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में। ये लॉ यूनिवर्सली प्रोडक्शन पे लगता है। हम आगे जब एग्जांपल्स लेंगे तो समझ में आ जाएगा मैंने यूनिवर्सली क्यों बोला। ओके, सो लेट्स बिगिन, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस लॉ। लॉ कहता है एज मोर एंड मोर ऑफ वेरिएबल फैक्टर is combined with fixed factor, total product first increases at increasing rate, then at diminishing rate and finally it falls. Okay, definition बोल दी मैंने, अब इसको समझते हैं। Let's break it down. As more and more of variable factor, पिछली वीडियो में क्या कहा था मैंने, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। इनमें से शॉर्ट रन में यानी साल भर के पीरियड में सिर्फ एक फैक्टर को चेंज किया जा सकता है, यानी एक ही फैक्टर को बढ़ा के कम करके प्रोडक्शन इन्फ्लुएंस की जा सकती है। बाकी सारे फैक्टर्स फिक्स्ड हैं, यानी चेंज नहीं हो सकते। तो फॉर सिंपलर पर्पसेस लेबर वेरिएबल फैक्टर है और लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर साल भर के पीरियड में, क्योंकि यू कैन नॉट चेंज देम क्विकली, इसीलिए वो फिक्स्ड हैं। ठीक, तो जैसे जैसे ये वेरिएबल फैक्टर, मोर एंड मोर ऑफ वेरिएबल फैक्टर, अब प्रोड्यूसर है बेचारा, साल भर में ना तो लैंड बढ़ा सकता, ना कैपिटल, ना एंटरप्रेन्योर, तो क्या बढ़ा के अपनी प्रोडक्शन बेटर करेगा? लेबर, विच इज वेरिएबल फैक्टर। तो जैसे जैसे लेबर बढ़ाता जाता है और फिक्स्ड फैक्टर के साथ कंबाइन करता जाता है, मतलब लैंड है, लैंड पे लेबर बढ़ाता जा रहा है, या कैपिटल जो फिक्स्ड है उसके हिसाब से लेबर बढ़ाता जा रहा है, जैसे जैसे ये वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाता बढ़ाता फिक्स फैक्टर से कंबाइन करता जाएगा, उसका टोटल प्रोडक्शन पे कुछ असर होगा। क्या असर होगा? पहले तो जब शुरुआत में लेट्स से एक लैंड पीस है, इस पे 10 लोगों को लाया गया, तो शुरुआत में जब इस फिक्स्ड फैक्टर के साथ मोर एंड मोर ऑफ वेरिएबल फैक्टर यानी लेबर जुड़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगी धड़ल्ले से, एकदम तेजी से। इसीलिए टोटल प्रोडक्ट पहले बढ़ता है इंक्रीजिंग रेट पे, एकदम तेजी से। ओके, फिर धीरे धीरे क्या होगा, अब लैंड तो फिक्स्ड है, लैंड तो अपनी जगह से हिल नहीं रहा, जितना है उतना ही है, बढ़ा भी नहीं सकते, लेकिन लेबर आप बढ़ाते जा रहे हैं, वेरिएबल फैक्टर बढ़ाते जा रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा, टोटल प्रोडक्शन बढ़ेगी तो सही, लेकिन थोड़ा सा जो उसकी रेट है इंक्रीज की वो थोड़ी कम हो जाएगी। सो सेकेंड स्टेज में टीपी इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट, धीरे धीरे बढ़ता है टीपी। ठीक, उसके बाद फाइनली क्या होता है, अब तुम लैंड तो बढ़ा नहीं रहे, लेबर बढ़ाई जा रहे हो, लेकिन लेबर एक लेवल तक ही बढ़ाया जा सकता है, उसके बाद तो बढ़ाओगे तो प्रोडक्शन बढ़ने नहीं वाली, क्योंकि लैंड सारी यूटिलाइज हो गई। लैंड पे जितनी फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो सकती थी वो हो गई, अब और नहीं बढ़ सकती, तो इस चक्कर में टोटल प्रोडक्शन घटने लगता है। दिस इज यूनिवर्सल लॉ, ये हर जगह अप्लाई होता है। आज की वीडियो में मैं इसका डायग्राम और टेबल समझाऊंगी और नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में इसके स्टेजेस करेंगे एंड देन आई विल एक्सप्लेन टू यू कि अगर 6 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपने इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। ओके, सो लेट्स बिगिन विद इट। मैंने क्या कहा, जैसे जैसे मोर एंड मोर ऑफ वेरिएबल फैक्टर यानी लेबर इज कंबाइंड विद फिक्स्ड फैक्टर, कुछ सिचुएशंस ऐसी बनती है कि पहले तो टोटल प्रोडक्शन तेजी से बढ़ती है एट इंक्रीजिंग रेट, फिर बढ़ती है लेकिन धीमे बढ़ती है डिक्रीजिंग रेट, और फाइनली गिरने लग जाती है। क्लियर, समझ में आ गया? ये है लॉ। अब इसी लॉ को टेबल और डायग्राम में समझते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस।
ओके देखो ये रहे यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। हमारे केस में वेरिएबल फैक्टर है लेबर, हम लेबर को बढ़ा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो देखो लेबर पहले 0 है, जब लेबर 0 है तो टोटल प्रोडक्शन भी 0 है। फिर लेबर 1 हुई तो टोटल प्रोडक्शन हो गई 2, दूसरी पर 5, तीसरा लेबर आया तो 9, चौथा लेबर आ गया तो 12, ऐसे ऐसे करके टोटल प्रोडक्शन बढ़ रही है। नाउ लुक एट आवर लॉ। जब पहले देखो 1 से लेकर 12 तक देखो व्हाट इज हैपनिंग, लुक एट दिस। पहले 2 से बढ़ी, फिर 3 से बढ़ी, फिर 4 से बढ़ी, यहां तक देखो, एक्चुअली 9 तक देखो। कैन यू सी, पहले टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रही है। व्हाट इज इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ना, इस बात का खास ध्यान रखेंगे। बढ़ रही है, कैन यू सी, बढ़ रही है, 2, 5, 9 बढ़ रही है ना। कितने डिफरेंस से बढ़ रही है, किस रेट पे बढ़ रही है, पहले 2 से बढ़ी, फिर 3 से बढ़ी, फिर 4 से बढ़ी, यानी बढ़ती जा रही है, इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रही है। तो चौथे यूनिट तक तो टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रही है। जब 5वां फैक्टर लिया, 5वां लेबरर लिया, तो फिर भी बढ़ रही है, 9 से 12 हो गई, लेकिन अब रेट हो गई 3, अब 3 से बढ़ी, फिर से बढ़ रही है, 12 से 14 हो रही है। रिमेंबर बढ़ती जा रही है, लेकिन रेट का फर्क है। कई बच्चे क्या करते हैं, इंक्रीज करती है फिर डिक्रीज करती है, वहीं वो गलती हो जाती है। टीपी पहले 2 स्टेजेस में इंक्रीज ही करती है, लेकिन पहले इंक्रीजिंग रेट से और फिर डिक्रीजिंग रेट से। देखो 12 से 14 बढ़ गई, लेकिन कितने से बढ़ी, 2 से। 14 to 15 बढ़ गई, लेकिन कितने से बढ़ी, 1 से। एंड फाइनली यू विल सी यहां पे कांस्टेंट हो गई, टीपी मैक्सिमम हो गई, तो चेंज 0 हो गया। और इसके बाद अब टीपी फॉल कर रही है 15 से 14, 14 से 12, यही लॉ है। सो लॉ को अगर टेबल के हिसाब से देखें, व्हाट इज द लॉ, एज मोर एंड मोर ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज कंबाइंड विद फिक्स्ड फैक्टर्स, TP first increases at increasing rate, then at decreasing rate, finally it falls, घट जाती है। ओके अब इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग मार्जिनल प्रोडक्ट, पिछली वीडियो में समझाया था मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है। मार्जिनल प्रोडक्ट इज चेंज इन TP ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट ऑफ 1 वेरिएबल फैक्टर, यानी एक लेबरर के आने से तुम्हारी टोटल प्रोडक्शन में कितना फर्क आया, ये बात बताती है MP। अब देखो ना, पहला वाला MP तो हम निकाल नहीं सकते, क्योंकि MP का फॉर्मूला है चेंज ऑफ TP बाय चेंज ऑफ Q, वेयर TP इज दिस कॉलम एंड Q इज दिस कॉलम। ठीक, तो पहला वाला तो निकाल ही नहीं सकते, चेंज इन Q है ही नहीं, कुछ कहां से निकाले। दूसरा वाला निकलेगा, 0 से 2 हो गया जब यूनिट लेबर का 0 से 1 हो गया, यानी एक लेबर बढ़ाने से तुम्हारा टोटल प्रोडक्शन 2 यूनिट से बढ़ गया, तो तुम्हारा MP कितना आया, 2। ऐसे ही 2 से 5 हुआ TP जब लेबरर्स 1 से 2 हुए, तो यानी तुम्हारा MP कितने से बढ़ा, 3, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। अब तुम देखो MP पहले बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, एंड फाइनली इट इज बिकमिंग नेगेटिव। तो लॉ क्या कहता है, अब लॉ को तुमने लिखना है बोथ फ्रॉम TP एंड MP पॉइंट ऑफ व्यू। ये डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का लॉ है, तो MP को रेफर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हाट इज द लॉ, जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर रीड लेबर is added to fixed factor, read other factors like land, capital, entrepreneur, तो TP महाशय पहले बढ़ेंगे इंक्रीजिंग रेट पे, फिर बढ़ेंगे डिक्रीजिंग रेट पे, फाइनली घट जाएंगे। ठीक है, उसके बाद MP महाशय कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस सिचुएशन, MPG पहले बढ़ेंगे लेकिन पॉजिटिव रहेंगे, फिर घटेंगे लेकिन फिर भी पॉजिटिव रहेंगे, फिर 0 होंगे, एंड फाइनली इट विल बिकम नेगेटिव। ठीक है, अब इसका कारण क्या है, क्यों TP पहले बढ़ता है फिर घटता है, ये मैं जब स्टेजेस की वीडियो करूंगी, जो कि नेक्स्ट वीडियो है, उसमें मैं डिटेल में समझाऊंगी। और 6 नंबर के क्वेश्चन में स्टेजेस बनाकर ही आंसर अटेम्प्ट करना होता है, और कॉजेस की एक आधी लाइन भी समझानी होती है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये वाला एक्सेस TP MP का, ये वाला एक्सेस यूनिट्स का। TP का डायग्राम मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया। अगर आप TP की, अगर आप चाहें, सी इन एग्जाम्स वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ टाइम कि हम प्लॉटिंग करने बैठे, अगर आप चाहें तो आप इस डेटा को अभी के अभी प्लॉट कीजिए। एज सुन एज यू विल प्लॉट इट, आपका डायग्राम TP का ऐसा बनेगा। ठीक है, सो ये TP का कर्व है। अब बनाते हैं MP का कर्व। MP का कर्व पहले बढ़ता है, इट इंक्रीजेस फर्स्ट, क्यों, 2 3 4 बढ़ रहा है ना, तो पहले MP का कर्व बढ़ा, फिर MP का कर्व घटता है लेकिन पॉजिटिव एक्सेस में ही रहता है, यानी MP अभी भी पॉजिटिव ही है। फाइनली वो 0 होता है और फिर नेगेटिव। अब इस बात का ध्यान रखना है, जहां TP मैक्सिमम और कांस्टेंट हुई, इधर देखो
सातवें यूनिट पे टीपी 15 है मैक्सिमम और 8वें पे भी 15 है। अब इसका मतलब क्या ये समझो, 7th लेबरर को जब तुमने लाया तो तुम्हारी टोटल प्रोडक्शन हुई 15, 8वें लेबरर को जब लाया तब भी टोटल प्रोडक्शन 15। अब तुम बताओ 7वें से 8वें लेबरर लाने का तुम्हें कोई फायदा हुआ? प्रोडक्शन पहले भी 15 बाद में भी 15, क्या फायदा हुआ? कुछ भी नहीं। इसीलिए तुम्हारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी यानी एक लेबर को एम्प्लॉय करके टोटल प्रोडक्शन में कितना फर्क आया, वो 0 है। तो अगर मैं प्रोड्यूसर हूं और मुझे दिख रहा है कि 7वें से 8वें लेबरर पे मेरी एमपी 0 है, मतलब मेरे को कुछ फायदा नहीं हुआ एक लेबरर रखने का, मेरी प्रोडक्शन बढ़ी नहीं। दैट इज वाई लुकिंग एट मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज सो इंपॉर्टेंट। एज ए प्रोड्यूसर मैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के डेटा को ही देखती हूँ। मुझे क्या करना, जैसे ही 0 और जैसे ही नेगेटिव होने लगेगा मतलब मेरा बंटाधार हो गया, मतलब मेरा वेरिएबल फैक्टर बढ़ाने से भी प्रोडक्शन नहीं बढ़ रही है, उल्टा नुकसान हो रहा है, प्रोडक्शन घट रही है। दिस इज व्हाट इट मीन्स। सो इन द डायग्राम ऑल्सो जब टीपी मैक्सिमम कांस्टेंट होता है, जहां पे टीपी मैक्सिमम कांस्टेंट हो रहा है, उसका क्या मतलब है कि टीपी वहां से रुक गए, प्रोडक्शन बढ़ नहीं रही, वहां पर ही आप एमपी के कर्व को एक्सिस से टच करवाएंगे, क्योंकि उसका मतलब है दैट एमपी इज इक्वल टू 0। ठीक जहां पे टीपी मैक्सिमम कांस्टेंट है उसी की सीध में MP is going to be 0, क्योंकि इनके टेक्निकल मीनिंग्स होते हैं, ये रैंडम डायग्राम्स नहीं है। मैंने बहुत बार बताई है ये बात, दीज आर नॉट रैंडम डायग्राम्स, इनके लॉजिक्स हैं जो मैंने तुम्हें अभी समझाया। फाइनली जब एक बार MPG 0 हो गए, मतलब आप लेबरर एम्प्लॉय तो कर रहे हैं लेकिन आपकी प्रोडक्शन में कोई फर्क नहीं आ रहा, उसके बाद अगर आप और बेवकूफ़ी करके लेबरर रखेंगे तो भी आपकी प्रोडक्शन बढ़ने नहीं वाली, घटने लगेगी। लुक एट द टेबल, 15 पे मैक्सिमम कांस्टेंट हो गया, फिर 14 और 12 हो गई प्रोडक्शन, यानी घटती जा रही है, जो डायग्राम में हमारे इस फॉल से दिखेगी और एमपी नेगेटिव से दिखेगी। समझ में आ गया? अब ये जो है ना, दिस पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ, एक मिनट, ये चलो मैं अगली वीडियो में डिटेल में समझाऊंगी, जब स्टेजेस करूंगी ना तब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन समझाऊंगी। अभी फिलहाल के लिए इतना समझो, दिस इज स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 1 में क्या हुआ, TP increases at increasing rate, MP also increases. Stage 2 में TP increases at decreasing rate, बढ़ तो रही है TP लेकिन decreasing rate पे, and MP falls but is positive. And finally TP falls in the third stage and MP is negative. And third stage is not where you would want to be as a producer. यानी अगर तुम ये लॉ पढ़ रहे हो और कल को फैक्ट्री चलाते हो तो तुमने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा TP मैक्सिमम कांस्टेंट जहां हिट हो गया, जहां कैपेसिटी हिट हो गई, उसके बाद वेरिएबल फैक्टर बढ़ाने का भी कोई फायदा नहीं है, प्रोडक्शन बढ़ने नहीं वाली, एमपी इज गोइंग टू गेट इनटू 0 एंड नेगेटिव। क्लियर? ऑल क्लियर? दैट्स द लॉ, डायग्राम एंड टेबल। अब इस लॉ के कुछ अजम्पशंस हैं, पहले भी मैंने कई बार बताया है, अजम्पशंस इसलिए लेने हैं क्योंकि इकोनॉमिक्स के लॉज एब्सोल्यूट नहीं होते, हर जगह एक ही तरीके से नहीं लगते, तो कुछ चीजें हमें मान के चलना पड़ता है कि ये होगा तब ये लॉ लगेगा। तो पहले अजम्पशन, एक फैक्टर वेरिएबल अदर्स कांस्टेंट, यानी सिर्फ एक फैक्टर आप शॉर्ट रन में कर सकते हैं चेंज, बाकी फैक्टर्स नहीं चेंज कर सकते। 4 में से सिर्फ एक फैक्टर लेबर वेरिएबल है, बाकी सारे फिक्स्ड। सेकंड, ऑल फैक्टर्स आर इक्वली एफिशिएंट। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है तुम लेबर एक के बाद एक हायर कर रहे हो, वेरिएबल फैक्टर चेंज कर रहे हो, वो सारे एक जैसा काम करते हैं, उनकी जो कैपेसिटी है वो इक्वली एफिशिएंट है, एक जैसा काम करते हैं। अब ये ट्रू होना क्यों जरूरी है? मान लो तुमने एक ऐसा बंदा हायर किया जो 10 बंदों जैसा काम करता है, तो टीपी बढ़ जाएगा, और फिर तुमने एक ऐसा बंदा काम किया जो एक बंदे का भी काम नहीं करता, तो टीपी घट जाएगा। तो जो हम ये लॉ बता रहे हैं, पहले बढ़ेगा, फिर डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ेगा, फिर घटेगा, दैट विल नॉट होल्ड ट्रू, वो गड़बड़ा जाएगा। इसीलिए हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो जो लेबर आ रहा है, वेरिएबल फैक्टर चेंज हो रहा है, वो एक जैसे हैं, दे आर इक्वली एफिशिएंट, एक जैसा काम करने वाले अगर होंगे तो ही ये लॉ ट्रू होल्ड करेगा, वरना नहीं करेगा। अगर कोई एक ऐसा बंदा आ गया कि जिसने टीपी दौड़ा दी तो ये लॉ गड़बड़ा जाएगा, या कोई ऐसा आ गया जिसने उड़ा दी तो भी गड़बड़ा जाएगा। ओके। थर्ड, नो चेंज इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट, क्योंकि जहां टेक्नोलॉजी बढ़ती है वहां ये लॉ चेंज हो जाता है। मान लो तुम्हारा सेकंड स्टेज सेट इन हो रहा है, तुमने टेक्नोलॉजी चेंज कर दी, तो वापस से सेकंड स्टेज तो आएगी ही नहीं, पहली स्टेज पे वापस चले जाओगे। मेरी बात समझ रहे हो? आई रन अ फैक्ट्री, मेरे पास मशीन है, मेरी मशीन सेकंड स्टेज में जाने वाली है, यानी डिमिनिशिंग रिटर्न्स में जाने वाली है, यानी मेरी प्रोडक्शन डिक्रीज होने वाली है, रेट ऑफ इंक्रीज इन प्रोडक्शन इज डिक्रीजिंग।
अब कम होगी। मैंने टेक्नोलॉजी बदल दी, मैंने फैक्ट्री मशीन अपग्रेड कर दी, तो मेरी सेकंड स्टेज थर्ड स्टेज आएगी ही नहीं, आई विल गो बैक टू फर्स्ट स्टेज, तो मेरा लॉ नहीं लगा। इसीलिए टेक्नोलॉजी को हम कांस्टेंट अज्यूम करेंगे। ओके, थर्ड थिंग, शॉर्ट रन चल रही है। मैंने पहले ही कहा था पिछली वीडियो में, 12th स्टैंडर्ड की माइक्रो में प्रोडक्शन इज डन इन शॉर्ट रन। हम साल भर के लिए पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर हिट करते ही आप लोग इसका लॉन्ग रन पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट फिजिकल यूनिट्स की बात हो रही है। जो टीपी है, टीपी इज मेजर्ड इन फिजिकल यूनिट्स, मतलब एक चीज, दो चीज, तीन चीज, यूनिट्स की बात है, पैसे की बात नहीं हो रही। एंड फाइनली पॉसिबल टू वेरी प्रोपोर्शंस। अब इसका क्या मतलब है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। लैंड और लेबर, दो फैक्टर्स ले लेते हैं। लैंड फिक्स्ड है अपना, लेबर वेरिएबल है। तो अब लैंड तो अपना फिक्स्ड है, एक यूनिट लैंड का, एक यूनिट लेबर का। फिर लैंड तो फिक्स्ड है, बढ़ा तो सकते नहीं, तो वही एक यूनिट लैंड का, दो यूनिट लेबर के। फिर लैंड फिक्स्ड है, नहीं बढ़ा सकते, लेकिन लेबर तो बढ़ा सकते हैं ना। तो देखो ना, हमारा जो प्रोपोर्शन है, द प्रोपोर्शन इन विच फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर विल बी कंबाइंड, उसको वेरी करना, मतलब उसको चेंज करना पॉसिबल है। हो रहा है ना तुम्हारे सामने, 1:1, 1:2 बन रहा है, फिर 1:3 बन रहा है, फिर 1:4 बन रहा है। क्यों? क्योंकि लैंड तो फिक्स्ड है, फिक्स्ड फैक्टर फिक्स्ड है, उसको नहीं बढ़ा सकते, लेकिन वेरिएबल फैक्टर को तो बढ़ा सकते हैं ना। इसीलिए हम कहते हैं कि शॉर्ट रन में, प्रोडक्शन फंक्शन में प्रोपोर्शंस को वेरी करना, किसके बीच का प्रोपोर्शन, फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर के बीच के प्रोपोर्शंस को वेरी करना पॉसिबल है। और ये आखिरी अजम्पशन है। अब मुझे नहीं पता तुम्हारे स्कूल्स में कैसे पढ़ाते हैं, कितना डीप पढ़ाते हैं, बट मेरी अंडरस्टैंडिंग से ये सारा तुम्हें समझ में आना बहुत ज़रूरी है, नॉट ओनली फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बट फ्रॉम द कमिंग ईयर्स अहेड। ग्रेजुएशन में जो बच्चे 11वीं 12वीं में इकोनॉमिक्स ढंग से नहीं पढ़ते, वो अपना माथा मारते हैं इफ़ यू कंटिन्यू इन कॉमर्स और इन इकोनॉमिक्स ऑनर्स, ओके, या इकोनॉमिक्स की स्ट्रीम में अगर आप जाते हैं। ओके, सो इनको ध्यान से समझिए। इन केस देयर इज समथिंग दैट यू डोंट अंडरस्टैंड, यू हैव टू आस्क मी। ओके, आई होप नाउ दिस इज क्लियर, द लॉ बेसिक्स क्लियर है। और अगर आप लोग मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड, नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑल अबाउट स्टेजेस ऑफ द सेम। बाय बाय, टेक केयर।